बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक एसोसिएटेड ऑर्गन्स। हमने पिछले टॉपिक में जो है वो स्टमक और बाकी सब पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड जो है वो एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बच्चे जो है हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन वो है हमारे पास टीथ। बच्चे टीथ जो है उसके 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंसाइजर्स, और ये जो इंसाइजर्स होते हैं ये कट करते हैं फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि जो आपने खाना खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ने का काम जो है इंसाइजर्स करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैनाइंस। बच्चे ये फूड के जो स्मॉलर पीसेस हैं उसको और स्मॉलर करते हैं, मींस उसको उसके दोबारा से टेयरिंग का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो इंसाइजर्स जो हैं ये कट करते हैं फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस, और कैनाइन जो है वो टीयर करते हैं फूड को फर्दर। प्रीमोलर्स जो है वो च्यूइंग का काम करते हैं, मींस चबाने का काम करते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास मोलर्स है ये चबाने का काम भी करते हैं और ग्राइंडिंग का काम भी करते हैं, मीन जो भी फूड है उसको छोटे छोटे हिस्सों में फर्दर तोड़ेगा। तो इस ये हमारे हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब बच्चे डायग्राम के थ्रू आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि सामने वाले जो आपके दांत होते हैं, जो बिल्कुल आपके जो आप अपना अगर माउथ ओपन करो तो बिल्कुल जो सामने होते हैं उन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं, और इनके बिल्कुल यहाँ पर एक और एक यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट शेप रखता है, इसको हम कैनाइंस कहते हैं। बिल्कुल कैनाइंस के पीछे प्रीमोलर्स, और सबसे लास्ट में जो आपके होते हैं टीथ्स उन्हें हम मोलर्स कहते हैं। आई होप कि इस डायग्राम से आपको काफी हेल्प हुई हो समझने में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके मोलर्स कहाँ हैं तो आप कहोगे कि आपके बिल्कुल माउथ के लास्ट में जो होते हैं वो मोलर्स होते हैं, बिल्कुल सामने जो होते हैं इंसाइजर्स होते हैं, इंसाइजर से पीछे जो है कैनाइंस, और उससे पीछे प्री मोलर्स होते हैं। ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि मोलर से पहले, तो मोलर से पहले प्री मोलर्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा है टंग। बच्चे टंग जो है वो क्या है, हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। तो ये बिल्कुल मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये काम क्या करता है, मेस्टिकेशन करता है। ठीक है। और फिर स्वॉलो में भी हेल्प करता है, च्यूइंग में भी हेल्प करता है, आपको बोलने में भी हेल्प करता है, और इस पे क्या लगे होते हैं, टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं। बच्चे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पास टंग के ऊपर ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि अगर आप अपना जो है टंग बाहर अगर निकालो तो आपके जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है, जो आपकी टिप होती है टंग की, वो आपको सॉल्टी फूड के बारे में बताती है कि फूड जो है वो कितना ज्यादा सॉल्टी है। ठीक है। तो उसके बारे में हमें बताता है बिल्कुल हमारी टंग का जो टिप है। उससे पीछे जो आपका कुछ मेजर पोर्शन आता है वो आपका स्वीट आता है, वो आपको बताता है कि आपका खाना जो है वो मीठा है, और आपके टंग के साइड्स पर जो है वो जो हिस्सा है वो बताता है कि खाना जो है आपने खा रहे हो वो खट्टा है। ठीक है। और आपके बिल्कुल लास्ट पार्ट पे जो है टंग के वो बिटर पार्ट के बारे यानी बिटर टेस्ट के बारे में, जैसे आपने कोई कड़वी दवाई खाई है तो वो लास्ट पार्ट ऑफ टंग जो है बताएगा कि ये जो है ये कड़वा है। जो आपका टिप पे होगा वो बताएगा सॉल्टी, सॉल्टी से पीछे वाला पोर्शन स्वीट, और साइड्स पर जो है वो सोर टेस्ट के बारे में बताएगा। तो ये हमने बच्चे पढ़ा टंग के बारे में। अब थर्ड हमारा पोर्शन आ जाता है स्लाइवरी ग्लैंड्स। बच्चे स्लाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा को सीक्रेट करते हैं। ठीक है। तो हमारा स्लाइवा सीक्रेट करने वाले जो हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। हमारी टंग में जो है वो 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। वो कौन कौन से हैं, सबलिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर, पैरोटिड ग्लैंड्स। बच्चे सब लिंगुअल, लिंगुअल का वर्ड जो है वो हम टंग के लिए यूज करते हैं। तो सब लिंगुअल का मतलब हो जाएगा कि बिलो टंग, यानी कि हमारे टंग के बिल्कुल नीचे जो है वो जो स्लाइवरी ग्लैंड है उनका नाम है सबलिंगुअल। हमारे जॉस की तरफ जो है वो है, जो जॉस के बिल्कुल नीचे हैं वो है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, और यहाँ से स्लाइवा सीक्रेट होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे एयर्स के बिल्कुल इन फ्रंट पे आ जाते हैं, यहाँ से भी सीक्रेट होता है स्लाइवा।
तो 3 तरह के हमारे पास पेयर्स आते हैं साइवरी ग्लैंड्स के, एक सबलिंगुअल जो बिलो टंग होता है, सबमैंडिबुलर जो बिलो जॉ होता है, और पैरोटिड जो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है, तो ये है हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स। बच्चे इनका ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ सिचुएटेड है, तो ऑप्शन में आ सकता है कि क्या बिलो जॉ है, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, या बिलो टंग। तो सबलिंगुअल आएगा तो आपने बिलो टंग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लीवर। बच्चे लीवर भी कहीं ना कहीं डाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। कैसे बच्चे, एक तो लीवर होता कैसा है, लीवर बहुत स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मीन्स ये होता है कि आपने कोई रबर की बॉल अपने हाथ में पकड़ी है, आप उसको स्क्वीज करोगे तो वो वापस अपनी जगह पे भी आ जाएगी और वो बहुत ज्यादा बॉल लाइक यानी सॉफ्ट होगी, तो वो स्पॉन्जी उसी तरह का हमारा लीवर होता है। इसकी शेप कुछ वेज लाइक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिश ब्राउन। बच्चे ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये अंडर रिब्स हमारे प्रेजेंट होता है। राइट साइड हमारी बॉडी पे ये होता है सिचुएटेड, यानी कि आपकी बॉडी का जो राइट साइड है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और इसके बिल्कुल रिब्स के पीछे, यानी कि रिब्स इसकी प्रोटेक्शन करती हैं ताकि इसको चोट ना लगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बच्चे लीवर जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या सीक्रेट करता है, ये बाइल की सीक्रेशन करता है। और जो बाइल सीक्रेट होता है वो जाता कहाँ है, मीन्स ये बाइल बनाता है, वो बाइल जो है वो ड्यूडिनम को देता है। ड्यूडिनम मीन्स हमने पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है उसे ड्यूडिनम कहते हैं। तो ये बाइल को जो है वो ड्यूडिनम को देता है ताकि सिक्रीशन खुद करता है बाइल की और उसको भेजता है ड्यूडिनम में। ठीक है, अब ड्यूडिनम में जाके बाइल क्या करता है बच्चे, ये हमारे पास जो भी फूड के मॉलिक्यूल्स है उनकी मल्सिफिकेशन करता है, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हमारे पास जो लीवर है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक राइट लोब होती है और एक लेफ्ट लोब होती है। बच्चे जो राइट लोब होती है वो साइज में बिगर होती है, उसका साइज जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो एरिया ज्यादा किसका है, अगर पूछा जाए राइट साइड, राइट लोब जो है वो लीवर की बड़ी है या लेफ्ट, तो आप कहोगे कि राइट लोब जो है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब का साइज जो है वो स्मॉलर होता है और राइट लोब का बिगर होता है। बच्चे राइट और लेफ्ट दोनों लोब्स में कुछ छोटे छोटे फर्दर लोब्स होते हैं, उनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। तो लोब्यूल्स क्या होते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट लोब के अंदर छोटे छोटे फर्दर लोब्स होते हैं जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा लीवर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने एसोसिएटेड ऑर्गन की तरफ, जो कि है गाल ब्लाडर। बच्चे गाल ब्लाडर जो है ये बिल्कुल लीवर के साथ अटैच होता है, बिल्कुल लीवर के बिलो में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीवर के, और बाइल जो उसने बनाया है लीवर ने वो इसमें स्टोर्ड होता है गाल ब्लाडर में। तो अगर क्वेश्चन आए कि बाइल कौन सीक्रेट करता है, तो बाइल सीक्रेट करता है लीवर। बाइल कहाँ स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है गाल ब्लाडर में। बाइल कहाँ जाके जो है उसको भेजा जाता है किस ऑर्गन की तरफ, तो ड्यूडिनम की तरफ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि गाल ब्लाडर जो है वो बाइल को स्टोर करके रखता है। बच्चे गाल ब्लाडर जो है उसमें से सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाती है, देखो आप अब हमें ये तो पता चल गया कि सीक्रेट कौन करता है, बाइल, लीवर। स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लाडर में, जाता कहाँ है, ड्यूडिनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए इसके पास एक सिस्टिक और एक कॉमन बाइल डक्ट होती है। ठीक है, ये दोनों डक्ट जो हैं जितना भी बाइल बना है उसको ले जाकर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती हैं सीक्रेशन को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी डक्ट होती है, यानी दो डक्ट्स होती हैं, एक सिस्टिक और कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों जो है वो बाइल को लेकर जाकर ड्यूरिनम में छोड़ती हैं। लास्ट हमारा बच्चे जो पार्ट है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बच्चे, ये हमारे स्टमक के बिल्कुल बिहाइंड यानी स्टमक के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है। इसको सराउंड, इसके इर्द क्या होता है, गाल ब्लाडर होता है, लीवर होता है और सिप्लीन होता है। ठीक है, तो गाल ब्लाडर, लीवर और सिप्लीन ने इसको सराउंड किया होता है, यानी कि अगर आपका पेनक्रियाज है उसकी एक तरफ होगा गाल ब्लाडर, एक तरफ लीवर, एक तरफ सिप्लीन, तो इसको अच्छे से ढांपा होता है इन तीन ऑर्गन्स ने। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं इसकी डायग्राम के थ्रू। डायग्राम से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कैसे जो है लीवर कहाँ होता है। देखो ये है हमारा लीवर। बच्चे लीवर के नीचे बिल्कुल नीचे बिलो गाल ब्लाडर है। गाल ब्लाडर के बिल्कुल यहाँ पर सिस्टिक जो पे ब्लाडर के साथ है छोटी सी डक्ट वो है सिस्टिक डक्ट, और जो एक कॉमन नीचे की तरफ आ रही है वो है कॉमन बाइल डक्ट। लीवर, गाल ब्लाडर, कॉमन बाइल डक्ट, पेनक्रियाज, इसके इर्द गिर्द है पेनक्रियाज। आप गौर से देखो, लीवर ने बनाया बाइल, बाइल को स्टोर किया गाल ब्लाडर में, गाल ब्लाडर से सिस्टिक डक्ट उसको लेते हुए नीचे आई, नीचे से कॉमन बाइल डक्ट उसको लेते हुए कहाँ पहुंचा देगी, ड्यूडिनम में पहुंचा देगी। और ये जो इर्द गिर्द सारा है ये हमारा है पेनक्रियाज। ठीक है, तो ये आपको आई होप डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो गया हो। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके इंशाल्लाह आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट लोगे तो आई होप के 100% आप इसमें से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मिल सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।